नमस्कार, आप सभी का रिपोर्टर एमडी में स्वागत है। किराना दुकानदार का बेटा कैसे बन गया हिजबुल्लाह का प्रमुख? नसरल्लाह की मौत के बाद अब आगे क्या? हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरल्लाह शुक्रवार को बैरूत में हुए हवाई हमले में मारा गया। इजरायली सेना ने शनिवार को नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। 1992 में इसराइल हमले में हिजबुल्लाह के मुखिया सैयद अब्बास मुशावी की मौत के बाद संगठन ने नसरल्लाह को अपना महासचिव चुना था। इजराइल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। इजरायली सेना आईडीएफ ने शनिवार को घोषणा की है कि नसरल्लाह शुक्रवार को बैरूत में हुए हवाई हमले में मारा गया। बीते दिन इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इजरायली सेना ने मुख्यालय को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह को मारने की कोशिश की थी और अब दावा है कि नसरल्लाह की मौत हो गई। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह पिछले 3 दशकों से लेबनानी सशस्त्र समूह का नेतृत्व कर रहा था, जिसने इसे दक्षिण एशिया के सबसे शक्तिशाली अर्धसैनिक समूहों में एक ऐसा बना दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में दुनिया भर के नेता जुटे हुए हैं। महासभा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह को नीचा दिखाने की चेतावनी दी और इसके बाद एक बड़े हमले की खबर आई। इजरायली मीडिया ने कहा कि हमने नसरल्लाह निशाना था और हमले एक वक्त वह मुख्यालय के इलाके में ही था। हसन नसरल्लाह कौन था? 64 वर्षीय नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ कई युद्ध लड़े। इसके साथ ही नसरल्लाह ने पड़ोसी सीरिया में संघर्ष में भाग लिया, जिससे राष्ट्रपति बशर अल असद के पक्ष में शक्ति संतुलन बनाने में मदद मिली। कहा जाता है कि नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह को इजराइल को और कट्टर दुश्मन बना दिया और ईरान में शिया मजहबी नेताओं और हमास जैसे फ़लस्तीनी समूहों के साथ गठबंधन को मजबूत किया। नसरल्लाह अपने लेबनानी शिया अनुयायियों के बीच काफ़ी मशहूर था। अरब और इस्लामी दुनिया के लाखों लोगों द्वारा सम्मानित नसरल्लाह को सैयद की उपाधि दी गई। अमेरिका और पश्चिम के अधिकांश देश उसे एक उग्रवादी के रूप में देखते थे। अपनी ताकत के बावजूद नसरल्लाह इजरायली खतरों के डर से ज़्यादातर समय छिपकर ही रहा। वह सत्ता तक कैसे पहुंचा? नसरल्लाह का जन्म 1960 में बैरूत के उत्तरी उपनगर शारशबुक में एक शिया परिवार में हुआ। उसके पिता किराना दुकानदार थे। नसरल्लाह बाद में दक्षिणी लेबनान आ गया। उसने धर्मशास्त्र की पढ़ाई की और अमल आंदोलन में शामिल हो गया। वह 15 साल की उम्र में कुछ समय के लिए अमल संगठन में शामिल हो गया, जो हिजबुल्लाह के बनने से पहले शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन था। उसके बाद नसरल्लाह इराक के नजफ में एक मदरसा में पढ़ने चला गया, जहाँ से उसने 1978 में सद्दाम हुसैन की सत्ता ने अन्य लेबनानी छात्रों के साथ निष्कासित कर दिया गया। पहली बार इराक में नसरल्लाह अपने गुरु प्रमुख मौलवी और हिजबुल्लाह के सह संस्थापक अब्बास अल मुशावी से मिला। मुशावी के प्रभाव में आकर वे 1982 में लेबनान इजराइल संघर्ष के बाद हिजबुल्लाह में शामिल हो गया। जब समूह अमल के अलग हो गया, हिजबुल्लाह का गठन ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सदस्यों द्वारा किया गया था, जो 1982 में लेबनान में इजरायली सेना के साथ युद्ध करने के लिए आए थे। यह पहला समूह था जिसे ईरान ने समर्थन दिया। धीरे धीरे हिजबुल्लाह ईरान समेत गुटों और सरकारों के समूह का हिस्सा बन गया, जिसे प्रतिरोध की दूरी के रूप में जाना जाता है। इसी दौरान नसरल्लाह ने भी अपना एक आधार बनाया।